हेलो एवरीवन, आज है हमारी क्लास नंबर 20 और टॉपिक है आज का ई कॉमर्स। नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बढ़िया तरीके से आज हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि इस टॉपिक की 2 क्लासेस होंगी, बट अभी मैंने क्वेश्चंस को देखा तो ये एक क्लास में ही मैं पूरे के पूरे कवर कर दूँगी। 21 क्वेश्चन हैं, उनको मैं कवर कर दूँगी इसी क्लास में। तो क्लास नंबर है हमारी 20 और निमी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, निमी बेस्ड बोल लो या फिर आप बोल लो भरत स्किल बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको भरत स्किल पर मिल जाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सॉरी उस टाइप के नहीं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया तरीके से हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लासेस आप लोगों की आने वाली हैं। आप लोगों में मोस्टली लोगों ने बहुत सारी क्लासेस कोपा थ्योरी की छोड़ी होंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्लास और इसके साथ एक और क्लास आएगी, यानी कि 21 नंबर क्लास आएगी। इसी के साथ हमारा जो कोपा थ्योरी का सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारी की सारी जो जितनी भी क्लासेस हैं पेंडिंग है आपकी, जो आपने क्लासेस नहीं देखी हैं वो इसी वजह से नहीं देख पाई होंगी क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और आप तक वो क्लासेस नहीं पहुंच पाई होंगी। तो क्या करना है, सबसे पहले अभी जस्ट अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर बाद में आप भूल जाओगे, क्योंकि हम करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस। थोड़ा मैं टाइम ले रही हूँ बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कि हम लोग क्लासेस करेंगे, हिंदी में करेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट पर जो PDF है वो केवल और केवल इंग्लिश में मिलेगी। तो जिन लोगों को इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो जल्दी, बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी समझ में आएगा। तो इस वजह से क्लासेस को अटेंड जरूर करना। आपको बता दिया जाएगा कि कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, लेकिन तब तक आप लोगों को ये कोपा थ्योरी जितनी भी क्लासेस हैं आप लोगों को देख लेनी है। सारी की सारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, नहीं तो स्क्रीन के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पर ही प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहाँ पर क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट पर पहुँच जाओगे। ठीक है, और अगर को बिल्कुल नहीं मिलती, आलसी हो आप लोग, नहीं जाना चाहते हो, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि किसी के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि मैं सभी के ऐसा पर्सनली नहीं जवाब दे पाती हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट कमेंट सबके पढ़ती हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा किसका, ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स ये बहुत ही सिंपल रहने वाला है। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, मोस्टली सभी लोग करते हैं। भाई सबसे पहले तो सब लोग हैंड्सअप करो कि कौन कौन ऑनलाइन शॉपिंग करता है और कौन नहीं करता है। भाई ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता है ये हैंड्सअप करो। ठीक है, कमेंट पे आप बोलो कि मैं नहीं करता। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDI। EDI का पूर्ण रूप क्या है, EDI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। EDI का पूर्ण रूप क्या है, तो EDI का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब देखो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो फुल फॉर्म है वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट होकर नहीं मिलेगी, इंग्लिश में ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको पहले से बता दे रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि ये कैसे, आप क्वेश्चन तो हिंदी में पढ़ा रही हो, ऑप्शन हिंदी में क्यों नहीं लिख रही हो। तो जो ऑप्शन पॉसिबल है उन्हीं को ट्रांसलेट हिंदी में कर रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CGI। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, फुल फॉर्म पूछ रहे थे। अब इसमें क्या, एब्रीविएशन, नया शब्द दिया है, एब्रीविएशन। अब अगर मैं पूछूं कि IP स्टैंड्स फॉर, किसी को पता है इसका आंसर? अगर किसी को पता है तो कमेंट करें। ठीक है, IP है ये, है ना, IP स्टैंड्स फॉर। अब ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं। अब इसका मतलब एक ही है कि जो शब्द हैं इनका फुल फॉर्म बताना है, मतलब संक्षिप्त नाम बताना है। तीनों के मतलब एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग लैंग्वेज दी गई है। जैसे पिछले क्वेश्चन में EDI, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDI, फुल फॉर्म नाम दिया गया। अब इसमें एब्रीविएशन नाम दिया गया, संक्षिप्त नाम। और अगर एक और क्वेश्चन बनता है IP स्टैंड्स फॉर या फिर CGI स्टैंड्स फॉर,
अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग शब्द दिए जा सकते हैं, लेकिन उनका आंसर एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन क्या है, सीजीआई का संक्षिप्त नाम क्या है? तो सीजीआई का संक्षिप्त नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन बी, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे? ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है? ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है? तो वो है G2C। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, G2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन? ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? तो वो है G2B। किस प्रकार का? गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विस प्रस्तुत करता है, आवेदन प्रस्तुत करता है। किस प्रकार का? G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजोन? अमेजोन किस प्रकार का ई कॉमर्स है? अमेजोन सभी ने सुना होगा। अमेजोन मतलब ऐसा कौन है जो नहीं, जिसने ये नाम नहीं सुना है? मोस्टली मैंने शॉपिंग अमेजोन से ही करी है, ठीक है, अमेजोन से ही करती हूँ। उसके बाद आता है फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी हैं, बट ये दो ज़्यादा हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ना। मिंत्रा भी कभी कभी है बट इतना नहीं, बट अमेजोन सबसे पहले, अमेजोन और उसके बाद फ्लिपकार्ट। तो अमेजोन किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो अमेजोन है B2C। तो ये C2C भी है, ठीक है, C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जो अमेजोन है वो B2C भी है, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? B2C, ऑप्शन बी, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, अभी के अभी बताओ। मैं तो बताऊंगी जल्दी, मैं तो बताऊंगी लेकिन आप लोग जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ो। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? मतलब हम कहीं जाए भी ना, घर पे बैठे रहे विले और फ़ोन से टक 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 चूज़ किया कोई भी चीज़ और घर पे आ गई। मतलब फिजिकली किसी दुकान पर जाए बिना हमारी जो सामान है, हम जो खरीदना चाहते हैं वो घर पे आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो उस खरीदारी को, बिक्री या खरीदारी को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कहते हैं उसको, ऑप्शन ए, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, ईबे एक्सेट्रा? ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, ईबे आदि का कौन सा स्कोप है? ये जो अमेजोन है, ईबे है, इनका क्या स्कोप है? मतलब ये किस स्तर के हैं? तो भाई अमेजोन आपने सुना होगा, अमेजोन तो भाई ग्लोबली है, ठीक है, ग्लोबली है, लोकल नहीं है, केवल एक राष्ट्र का नहीं है, ये तो ग्लोबली है। तो कैसा है? ग्लोबल। कैसा स्तर है, कैसा स्कोप है इनका? ग्लोबल, वैश्विक स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD? COD इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा, मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बताऊंगी लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अरे भैया वही COD है, जब आप ऑर्डर करते हो और बोलते हो कि नहीं भैया अभी हम पैसे नहीं देंगे, हमारे पास हमारा सामान आ जाए, डिलीवरी बॉय के सामने हम उस जो भी मंगाया है उसको खोलेंगे, सही आएगा तभी पैसे देंगे, है ना। वही COD है, यानी कि क्या है? क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। क्या फुल फॉर्म होता है? कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ई कॉमर्स साइट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं नहीं बोलूँगी इसको क्योंकि इसका आंसर सबको पता होगा। ई कॉमर्स साइट कौन? ये पिछले 3-4 क्वेश्चन ना बहुत सिंपल हैं, जिनको जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर जो कुछ भी है मोस्टली लोगों को पता होगा। विच वन इज ई कॉमर्स साइट? इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन सी है? याहू, बिंग, गूगल, अमेजोन। अरे हाँ, ये क्वेश्चन देख के मुझे एक बात याद आ गई, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सुन लो। देखो अगर बेकार लगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर देना बाद में। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो पता है यही आया था, और उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया गया था? मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, कर दूँ। याहू, बिंग
गूगल। इसका आंसर सबको पता है, अमेज़ॉन है, ठीक है, सबको पता है इसका आंसर क्या है, अमेज़ॉन है। अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ें, याहू तो भाई नहीं है, ये तो सर्च इंजन है, बिंग भी नहीं है, गूगल भी नहीं है, सभी के सभी सर्च इंजन है। अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन तो भाई वही है, ई कॉमर्स साइट है जिससे हम अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो इसका आंसर सबको पता है, अमेज़ॉन है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ हिंदी में, इसको पता है क्या लिखा जाएगा, वीरांगना। वीरांगना। तो जो लोग केवल और केवल हिंदी पर ध्यान दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन फंसने वाला है। कैसे, देखो आप इंग्लिश ऐसे इंग्लिश के जो शब्द लिखे हैं उन पर ध्यान मत दो। तो आपके सामने ऑप्शन है याहू, बिंग, गूगल और वीरांगना। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि ई कॉमर्स साइट कौन सी है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट होती, मतलब और भी जो वेबसाइट है वो लिखी होती। लेकिन इसमें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और ये मिंत्रा, मतलब जो भी हैं ये तो लिखा ही नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे ना तो सबसे पहले ये गलत करोगे, भाई ये वीरांगना कौन सी, आज तक तो सुनी ही नहीं। और वेबसाइट जो छोटी मोटी वेबसाइट है उनको तो सुना भी है, लेकिन ये वीरांगना तो कभी सुना ही नहीं है। आप सबसे पहले इसी ऑप्शन को गलत करोगे। क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया इतना, ठीक है। तो इंग्लिश पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग खराब करने वाला है। पूरा का पूरा गूगल किया हुआ है, ये गूगल ट्रांसलेशन जैसे होता है ना, बिल्कुल। अमेज़ॉन को अमेज़न भी लिखा जा सकता है इस तरीके से, अमेज़ॉन या अमेज़न इस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट किया है वीरांगना, मतलब अमेज़ॉन का मतलब ही होता है वीरांगना, बट ये जो कंपनी है इसकी जगह ये नाम नहीं सूट करेगा, वीरांगना जो है वो नहीं आएगा, अमेज़ॉन का अमेज़ॉन ही आएगा, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम है अनामिका, तो अनामिका को अनामिका ही लिखा जाएगा ना, इस तरीके से। अब ये किसी को कैसे समझाया जाए कि हाँ ये अपने हाथ की ये जो छोटी वाली फिंगर और बीच वाली फिंगर की जो बीच वाली उंगली होती है उसको कहते हैं अनामिका, ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा ना। उंगली का, एक उंगली का नाम होता है अनामिका, जो छोटी वाली हमारी उंगली होती है और बीच वाली उंगली होती है, इसके बीच जो एक उंगली आती है ना, जिसे तिलक लगाते हैं, हाँ, तो अनामिका नाम की उंगली से ही तिलक लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनामिका। ऐसे नहीं ट्रांसलेट किया जा सकता। तो इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ो, और एक लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस मत करो। अब जैसे मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करूँगी, तो वो आपको पीडीएफ में पूरा इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँगी, तो ठीक है। तो आप उस क्लास में ऐसा नहीं करिएगा कि आप केवल हिंदी में ही ध्यान दें, इंग्लिश पर भी ध्यान देना, ठीक है। मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ, फिर मेरे पे ब्लेम मत करना कि ये कैसे पढ़ाया, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, क्वेश्चन को समझना है, समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखना है ना। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन इज़ अ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन भुगतान कौन सा है, ये भी सिंपल है। विच वन इज़ अ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन भुगतान कौन सा है। इनमें से ऑप्शन पढ़ो, आप आंसर अपने आप आएगा। ऑप्शन पढ़ लो, फ्लिपकार्ट पेमेंट, जीमेल या फिर रिलायंस जियो। सबको पता है भाई पेटीएम है हमारा, भुगतान ऑनलाइन भुगतान करते हैं पेटीएम से करते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड बायर आर बोथ बिजनेस फर्म। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हैं, अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म में हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर इज बिजनेस एंड द इंडिविजुअल इज एन कंज्यूमर। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता एक व्यवसाय और और व्यक्ति उपभोक्ता है। अगर विक्रेता एक व्यवसाय और व्यक्ति उपभोक्ता है तो उस मॉडल को क्या कहा जाएगा, तो उस मॉडल को कहा जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता से व्यवसाय, उपभोक्ता से व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। अब ये सारा सिक्वेंस बिगड़ गया, आप उधर 15 की जगह 16 इस तरीके से। विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड द बायर द बोथ इंडिविजुअल। इसमें क्या पूछ रहा है, ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति हैं। अगर दोनों विक्रेता और खरीदार हैं तो वो मॉडल क्या कहलाएगा, वो मॉडल कहलाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर,
उपभोक्ता से उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो वो सिक्वेंस भी कर ही गया। Which option in e-commerce helps to keep select product until checkout payment? इसमें क्या पूछ रहा है, ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, बट इसको मैं बहुत ही सिंपल कर देती हूँ कि आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी प्लेटफॉर्म में अमेज़ॉन है कुछ भी है, तो आप कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हो, ठीक है, मतलब भुगतान अभी नहीं किया है लेकिन चूज़ कर लेते हो कि हाँ चलो एक ये सिलेक्ट कर लिया, अब दूसरा देखते दूसरा सिलेक्ट कर लेते, फिर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सही है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि 3-4 मैं सिलेक्ट करके रख लेती हूँ। अब वही पूछ रहा है कि जो आप सिलेक्ट करते हो वो आप कहाँ रखते हो, मतलब कहीं खो ना जाए इस तरीके से। तो मैं हमारे पास होता है क्या, एक होता है हमारे पास कार्ट लिखा होता है ना, अमेज़ॉन पर मोस्टली आपने दिखा होगा ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट लिखा हुआ देखा होगा। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो एक प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट कर देती हूँ, फिर दूसरे को ढूंढने लगती हूँ, फिर दूसरे को भी ऐड टू कार्ट कर देती हूँ, और फिर जब 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं तब जो अच्छा लगता है जो बेस्ट लगता है फिर उसको खरीद लेती, तब उसका भुगतान करती हूँ, यानी कि खरीदते हैं। तो ये होता है ऐड टू कार्ट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प है जो चेकआउट या भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। तो हम कहाँ अपना जो चूज़ करते हैं प्रोडक्ट वो कहाँ रखते हैं, कार्ट में रखते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिसोर्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है, तो उसका कार्य है, किसका कार्य है, ऑथराइजेशन। क्या, ऑथराइजेशन, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। खाते से मूल्य में कटौती के बाद खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ देता है। अब यहाँ पर देखो आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट आपने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, आपने वो वापस कर दी, तो वो जो पैसे हैं वो आपको वापस होंगे, ठीक है। तो उस शब्द को क्या कहेंगे, जो पैसे हैं वो वापस होंगे तो उसको क्या कहेंगे, जो पैसा आएगा वो क्या बोलेंगे, रिफंड ही तो बोलेंगे, धन की वापसी तो होगी। ऑप्शन ए धन की वापसी, खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ क्या है, रिफंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। बैंक के खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करेंगे, हाँ उपयोग कौन सा कार्ड ऑनलाइन करेंगे नहीं है, राशि का उपयोग कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। बैंक के खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है, तो कार्ड कौन सा है, डेबिट कार्ड है जो ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। डेबिट कार्ड ही तो होता है इसमें पैसे होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इज द सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है, नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है, तो वो नियमों का कौन सा समूह है, वो है कॉन्फिडेंटियलिटी, गोपनीयता। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, सिक्वेंस ही गड़बड़ हो, मेरी गिनती गड़बड़ हो गई, मुझे सीखनी पड़ेगी आई थिंक। व्हाट इज द अनदर नेम कार्ड पीडियोस। एक और नाम जिसे पीडियोस कहा जाता है, मतलब पीडियोस का एक दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है फ्लैशिंग। क्या है, ऑप्शन सी फ्लैशिंग। नेक्स्ट देखो 22 यहाँ था, 21 यहाँ पे है, उल्टी, सच में मेरी गिनती बेकार हो गई है, मुझे सीखनी पड़ेगी, ट्यूशन लेना पड़ेगा मुझे गिनती का। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ OLX वेबसाइट। OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है। एक टाइम पे आपने ये नाम बहुत सुना होगा, एडवर्टाइज बहुत आती थी इसकी, OLX, एक इसका स्लोगन भी था, मुझे याद नहीं है सही से, अगर किसी को याद हो तो बताइए। OLX का स्लोगन, तो ये बहुत एडवर्टाइज आता था इसका काम क्या था, सबको पता है कि वो चीज़ों को खरीदता था और बेचता था। पुरानी चीज़ें हो गई सेकेंड हैंड, उनको खरीदता था, और जिनको ज़रूरत होती है सेकेंड हैंड के रुपए कम होते हैं तो उनको वो बेचता था। तो क्या OLX वेबसाइट का क्या उद्देश्य था, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, उत्पादों को खरीदना और बेचना। तो भाई इसी के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो ई कॉमर्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक होगा साइबर सिक्योरिटी। इसके कुछ नहीं 10 से 11 क्वेश्चन हैं और 10-11 क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे कल, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है कोपा थ्योरी का, सिलेबस कोपा थ्योरी वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। बहुत आप पैनिक हो रहे थे कि कैसे होगा, कितनी क्लास बची हैं, ये करवा दो वो करवा दो, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो गया है सिलेबस कंप्लीट। एक क्लास और बची है, एक क्लास आप लोगों को और देखनी है, उसके बाद नहीं देखनी होगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाया करेंगी, तो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा साइबर सिक्योरिटी का, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द IT एक्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करो और हम इस क्वेश्चन को हम अपने अगली क्लास में आंसर तो हम बताएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जल्दी से करो। तो टॉपिक हमारा अगला क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, लास्ट क्लास होगी, उसके बाद करेंगे एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए क्लासेस। और आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे और सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। सारी कोपा थ्योरी की क्लासेस सिक्वेंस वाइज क्लास 1 से लेके क्लास 20, और ये आपको मिल जाएंगी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पर। तो आप वहाँ पर आपको ज़रूर देखनी है प्लेलिस्ट पर सारी की सारी क्लासेस। मैंने क्या बोला, पेंडिंग नहीं छोड़नी है, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है, एक भी क्वेश्चन एक भी क्लास बीच में अधूरी नहीं छोड़नी है। अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, क्लास को आप ओपन ही मत कीजिए, लेकिन अगर पढ़नी है तो क्लास पूरी देखिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।